हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुटी वंस अगेन। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों से बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन शेयर करूंगी जो कि आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी दैट आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं दैट जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हिंदी में भी प्रैक्टिस करवाइए। सो लेट मी टेल यू, जो आपका एग्ज़ाम आएगा वो इंग्लिश मीडियम है टोटली, राइट। तो जो भी क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश बेस्ड ही आएंगे, तो उसमें हिंदी में आने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो अगर आप लोग भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग ट्राई करिए कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनको इंग्लिश में प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में ही रहेंगे। वो बात अलग है कि मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, लेकिन कोशिश यही करिए कि जो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें इंग्लिश में ही पढ़िए, इंग्लिश में ही ट्राई करिए उसे अटेंड करने का। बिकॉज जो आपका मेन एग्ज़ाम है वो भी ऐसे ही आएगा, बिल्कुल इसी तरह के इंग्लिश में ही क्वेश्चन प्रिंटेड होंगे वहाँ पे, राइट। तो बार बार ये माइंड में मत लाइए कि इन क्वेश्चंस को हिंदी में भी प्रैक्टिस करा दीजिए, हिंदी मीडियम का भी आ जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको जाके तो इंग्लिश में ही क्वेश्चन देना है ना। तो बेटर है अभी से आप लोग इंग्लिश में ही प्रैक्टिस करिए, ये आपको बाद में बेनिफिट इसका मिलेगा जब आप मेन एग्ज़ाम दोगे, राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ये जो क्वेश्चन है इस वीडियो में ये ह्यूमन बॉडी सिस्टम से रिलेटेड है, जो भी जनरल या एवरेज क्वेश्चन है वो है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दैट which structure of the eye is the most sensitive but contains no blood vessels। हमारी आई का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव यानी बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है और उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिश, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, दैट इज़ कॉर्निया। कॉर्निया जो हमारी आई में प्रेजेंट होते हैं, आई की कवरिंग होती है, उसको उसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है एंड ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है हमारी आई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर। ह्यूमन बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, 30%, 80%, 60% या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज बी, सी, दैट इज 60%। हमारी जो बॉडी होती है वो अराउंड 60% ऑफ वाटर से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लंग्स डज द ह्यूमन बॉडी हैव। ह्यूमन बॉडी में कितने लंग्स प्रेजेंट होते हैं। सो एवरीवन नो कि हमारी बॉडी में 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो द 2, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसमें सबसे बिगेस्ट पार्ट कौन सा होता है। ऑप्शन है सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो ह्यूमन ब्रेन का सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ह्यूमन्स बॉडीज लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा होता है। देखो, एक्सटर्नल और इंटरनल ये 2 टर्म हैं जिससे आपका आंसर डिफर कर सकता है। ऑप्शन आपके दिए स्टमक, स्किन, लिवर एंड नन ऑफ दिस। तो अभी यहाँ पे बोल रहा है कि ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन, एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज स्किन। अभी यहीं एक्सटर्नल की जगह अगर इंटरनल लिखा होता तो बॉडी इज लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, तब आपका ऑप्शन चेंज होकर स्किन ना होता, फिर आपका आंसर लिवर हो जाता। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा स्किन भी होता है और लिवर भी होता है, लेकिन स्किन जो है वो एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और लिवर होता है हमारा इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन। देन व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है। ऑप्शन है फ्यूबुला, टीबिया, फीमर एंड नन ऑफ दीज। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज फीमर, जिसे हम थाई बोन के नाम से भी जानते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है। ऑप्शन है स्टेपीज, स्पाइन, क्लैविकल, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज स्टेपीज। स्टेपीज जो होती है हमारी सबसे छोटी बोन होती है और ये हमारी ईयर में प्रेजेंट होती है, राइट। ईयर में सबसे छोटी बोन जो पाई जाती है उसको हम स्टेपीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वीकेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे वीकेस्ट यानी कमज़ोर बोन कौन सी होती है। ऑप्शन है टीबिया, स्कल, स्पाइनल कॉर्ड एंड नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो सबसे वीकेस्ट बोन में कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सब्सटेंस आर नेल्स एंड हेयर मेड अप ऑफ। हमारे जो नेल्स यानी नाखून और हेयर्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं। केराटिन के, फाइब्रिन के, एपिडर्मिस के या नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज केराटिन। केराटिन एक प्रोटीन होती है जिससे हमारे नेल्स और हेयर्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड्स स्प्लीन। स्प्लीन जिसे हम ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी का,
वो कौन से ऑर्गन सिस्टम में आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम में, और द नन ऑफ दीज. सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें हमारा लिम्फ, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, ये सब चीज़ें आती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लेयर्स ऑफ स्किन आर इन द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस में कितनी लेयर्स ऑफ स्किन प्रेजेंट होती हैं, 3, 2, 5 या नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 5. हमारी एपिडर्मिस जो होती है, लेयर होती है स्किन में, उसमें अराउंड 4 to 5 लेयरिंग होती है एपिडर्मिस की. ओके, सो 5 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी मजबूत मसल कौन सी होती है. ऑप्शंस हैं स्टैपिडियस, सर्टोरियस, मैसेटर और द नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज मैसेटर. मैसेटर जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है ह्यूमन बॉडी में. ये जो मसल होती है ये हमारी जॉ बोन में प्रेजेंट होती है. जो हमारा जबड़ा होता है उसमें प्रेजेंट यानी पाई जाने वाली मसल होती है मैसेटर, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग होती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वीकेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी. सबसे कमज़ोर मसल कौन सी होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में. ऑप्शन है यूटेरस, ग्लूटेस मैक्सिमस, स्टेपिडियस, नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज स्टेपिडियस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शेप ऑफ डीएनए. जो हमारी बॉडी में पाया जाने वाला डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कैसा होता है. मल्टीपल हेलिक्स का बना होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स होता है, या फिर नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज डबल हेलिक्स. जो डीएनए होता है वो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल इन द बॉडी. हमारी बॉडी में सबसे बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल यहाँ पे मसल होगा. हमारी बॉडी में सबसे बड़ी और मोस्ट पावरफुल यानी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है. तो ऑप्शंस है कार्डियक मसल, सोलियस, ग्लूटेस मैक्सिमस और नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज ग्लूटेस मैक्सिमस. ये हमारी हिप में पाई जाने वाली मसल होती है, दैट इज ग्लूटेस मैक्सिमस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू योर हार्ट एंड अराउंड योर बॉडी इज कॉल्ड. हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड के फ्लो को हम क्या बोलते हैं. ट्राइकस्पिड वॉल्व, सेरिब्रम, सर्कुलेशन और नन ऑफ दीज. सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज सर्कुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बोन्स अराउंड योर चेस्ट कॉल्ड. हमारे चेस्ट के अराउंड जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं. ऑप्शंस हैं क्लैविकल, रिब केज, रेडिएट लिगामेंट्स और नन ऑफ दीज. सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज रिब केज. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स इज़ द हार्ट डिवाइडेड इनटू. जो हमारा हार्ट यानी दिल होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. 8, 4, 2, नन ऑफ दीज. सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 2. काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में जल्दबाजी में 4 ऑप्शन लगा देंगे. 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पार्ट अगर पूछ रहा है डिवाइड होते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, दैट इज राइट पार्ट ऑफ द हार्ट एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पार्ट्स डू द ब्रेन हैव. ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं. 4 parts, 3 parts, 2 parts और none of these. So the correct option is B, that is 3 parts. हमारा ब्रेन जो होता है वो 3 parts में डिवाइडेड होता है मेजरली. That is first one is forebrain and the second middle brain and the third hind brain, जो कि हमारी posterior part को बनाता है. Next question, what are teeth made up of. टीथ जो होते हैं वो किससे बने होते हैं. बोन्स, कैरेटीन, डेंटाइन एंड एनिमल या नन ऑफ दीज. सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज डेंटाइन एंड द एनिमल. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स डज अ चाइल्ड हैव एट बर्थ. बर्थ के टाइम पे चाइल्ड में कितनी बोन्स होती हैं. 300, 206, 250, नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 300. बर्थ के टाइम पे चिल्ड्रन में 300 बोन्स पाई जाती हैं, जबकि यही बोन्स बाद में जब वो एडल्ट में चेंज होता है बच्चा, तो उसमें जो बोन्स होती है वो 300 से घट के 206 बचती हैं. तो अगर एडल्ट में पूछता तो 206 लगाते और अगर चाइल्ड में पूछ रहा है तो 300. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इन द बॉडी आर न्यू ब्लड सेल्स मेड. हमारी बॉडी में न्यू ब्लड सेल्स कहाँ पे बनती हैं. हार्ट, बोन मैरो, लिवर, नन ऑफ दीज. तो न्यू ब्लड सेल्स इन द सेंस RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, ये हमारी जो बनती हैं वो हमारे बोन मैरो में बनती हैं, राइट. यहाँ पे हमारी स्टेम सेल्स पाई जाती हैं जो कि इन न्यू ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज बोन मैरो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू बोन.
बोन से बोन को कनेक्ट करने वाले टिश्यू का नाम क्या होता है? स्किन, टेंडन, लिगामेंट, नन ऑफ दिस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज लिगामेंट. लिगामेंट जो होता है वो हमारा बोन टू बोन को कनेक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टिश्यू कनेक्ट्स टू मसल्स टू बोन? और अगर मसल्स टू बोन को बात करें कौन कनेक्ट करता है तो ऑप्शन है स्किन, टेंडन, जॉइंट्स, नन ऑफ दिस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज टेंडन. राइट. तो अगर बोन टू बोन की बात करें तो लिगामेंट आएगा नाम, और अगर मसल टू बोन की बात करें तो हमारा टेंडन आएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ मैनी टीथ डज एन एडल्ट हैव? एडल्ट में कितने टीथ पाए जाते हैं? 24, 20, 32, नन ऑफ दिस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 32. एडल्ट में पाए जाने वाले नंबर ऑफ टीथ होते हैं 32. राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन शेयर किए. एंड नेक्स्ट वीडियो में जीके क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड बनाऊंगी. सो स्टे ट्यून. और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.